चाहे कोई त्योहार हो या फिर ऐसे ही कभी मीठा खाने का मन कर जाए तो मार्केट की जैसी दिखने वाली ये टेस्टी सी मिठाई घर के बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। और इस बार तो इस मिठाई में मैंने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाला है जिससे इस मिठाई का जो टेस्ट है ना वो कई गुना बढ़ गया है। ये टेस्टी सी मिठाई देखने में जितनी सुंदर है ना, खाने में तो पूछिए ही मत कि कितनी टेस्टी है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप भी ये टेस्टी सी मिठाई फटाफट से बना सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इस टेस्टी सी मिठाई को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मैदा। तो मैंने 2 कटोरी भर के ले लिया है मैदा। और अब इस मिठाई में मैं मोयन डाल रही हूँ। मैं देसी घी का मोयन डाल रही हूँ। देसी घी का मोयन डालने से इस मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कोशिश करिएगा कि आप भी देसी घी का ही मोयन डालें। तो इसे हमने कर लेना है अब अच्छे से मिक्स। इसमें इतना मोयन होना चाहिए कि जब इसे मुट्ठी बांधें तो ये लड्डू की तरह बनने लगे, बहुत ज़्यादा टाइट लड्डू नहीं। तो बस अब बारी आती है उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दही। जी हाँ, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के लगभग बिल्कुल फ्रेश दही, जो कि बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो दही आप इसमें डालें वो बिल्कुल भी खट्टा ना हो, नहीं तो मिठाई का टेस्ट भी खट्टा हो जाएगा। तो इसे हमने मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स के जैसे दिखने लगा है। बस अब इसी पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो हमने लगा लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक बार में आप ज़्यादा पानी ना डाल दें, नहीं तो आटा काफ़ी गीला हो जाएगा। बिल्कुल ही सॉफ्ट डो हमने इसका लगाना है, जैसे रोटी वगैरह के लिए लगाते हैं, बिल्कुल वैसा सॉफ्ट सा डो इसका लगा लेना है। आप देख सकते हैं आटा काफ़ी सॉफ्ट है। और मैं इसमें नमक भी डालती हूँ, मैं भूल गई थी इसलिए बाद में डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा नमक डालने से इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे अच्छे से गूँथ लेंगे और इस आटे को अब हमने रख देना है ढक के। थोड़ा देर के लिए इसे हमने ढक के रख देना है। आप देख सकते हैं कि आटा काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो जब तक आटा ढक के रखा है तब तक हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए बना लेते हैं चाशनी। तो 1 बाउल मैंने ली है शक्कर और उसी बाउल के नाप से मैंने इसमें डाल दिया है पानी। अब हमने क्या करना है, इस शक्कर को अच्छे से पिघला लेना है। हमने इसमें कोई तार वगैरह नहीं बनानी है, बस 3 से 4 मिनट हमने इसे उबाल लेना है। हल्की सी जो ये चाशनी है वो चिपचिपी हो जाए, बस इतना ही चाहिए, कोई तार वगैरह इसके लिए नहीं चाहिए है। तो बस चाशनी भी बन गई है और अब एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैंने घी और मैदा दोनों को मिक्स कर लिया है। इस घोल को साटा भी बोलते हैं। तो बस इसे हमने बना लेना है और आटा चेक कर लेते हैं। आटा भी 15 से 20 मिनट हो गया है, काफ़ी अच्छे से आटा रेडी हो गया। इसे बनाने के पहले एक बार थोड़ा सा मसल लेंगे, थोड़ा सा और गूँथ लेंगे। और बस अब इसके नॉर्मली जैसे रोटी के लिए हम पेड़े काटते हैं उतने ही साइज़ के पेड़े हमने इसके काट लेने हैं। तो बस अब हमने जैसे नॉर्मली रोटियां बेलते हैं उतनी ही थिकनेस का इसे बेल के तैयार कर लेना है। ये बहुत ही आसानी से बेल जाती है। आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल जितना रोटी जितना ही थिक है। बहुत ही आसानी से ये बेल जाता है क्योंकि आटा काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो जो हमने पेस्ट बनाया था वो हमने इस रोटी पर पूरी अच्छे से लगा देना और उसके बाद हमने रोटियों में ऐसे कट लगा देना है। आप बहुत ही आसानी से ये कट लग जाते हैं और आपको ध्यान रखना है कि साइड्स में इसको नहीं काटना है, बस बीच बीच में ही ऐसी लाइंस हमने बनानी है। और इसके बाद अब हमने जो हमने रोटी को कट किया है इसको हमने बढ़िया से फ़ोल्ड कर लेना है। बहुत ही केयरफुली इसको फ़ोल्ड करिएगा, ये जो हमने कट लगाए हैं वो टूट ना जाएं, इसलिए इसे स्लोली थोड़ा हमने कर लेना है फ़ोल्ड। और हल्का सा फिर इसे हम ट्विस्ट कर देंगे और उसके बाद दोनों जो साइड्स हैं उनको आपस में जोड़ देंगे। आप चाहें तो इनको जोड़ने के लिए पानी भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हमने सारी जो मिठाइयाँ हैं वो बना के तैयार कर लेनी हैं और हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे और ऐसे ही सारी मिठाइयों को रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप देख ही सकते हैं कितनी आसानी से इतनी सारी मिठाइयाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो बस अब हमने इसे फ्राई कर लेना है। इस मिठाई को मैं देसी घी में फ्राई कर रही हूँ। घी में फ्राई करने से जो मिठाई का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ही हल्के गरम तेल में हमने इस मिठाई को फ्राई करना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी लेयर्स हैं और लेयर्स सारी अंदर तक पकनी चाहिए। तो बिल्कुल धीमी आंच पर हमने इसे पकाना है और शुरू में इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे।
और ऊपर से बाद में थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो इसकी लेयर्स हैं वो अपने आप ही खुलने लगेंगी। जैसे जैसे घी गर्म होगा वैसे वैसे लेयर्स खुलने लगेंगी। हम हल्के हल्के हाथों से इसमें ऊपर से घी डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से खुल चुकी हैं। तो बस अब इस पॉइंट पर हमने इन मिठाइयों को पलटा देना है। बहुत ही जेंटली इसको करिएगा, जो हमने लेयर्स बनाई हैं वो टूटे नहीं, इसलिए इन्हें हल्के हल्के हाथों से ही पलटा देंगे। ये मिठाइयाँ बहुत सुंदर लगती हैं देखने में। आप देख सकते हैं जैसे जैसे लेयर्स खुल रही हैं ये बिल्कुल फूल की तरह लग रही हैं। तो बस ऐसे ही हमने इन मिठाइयों को दोनों साइड्स पर अच्छे से पका लेना है। धीमी आंच पर ही हमने इसे पूरा पकाना है। 10 से 12 मिनट में एक बैच जो है वो फ्राई होके रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। वाह, बहुत सुंदर लग रही है मिठाई देखने में। और ऐसे ही दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लेना है। और दूसरा बैच बनाते समय भी ध्यान रखिएगा कि जो घी का टेम्परेचर है वो लो ही रहे। अगर आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दें और जब घी हल्का ठंडा हो जाए तभी इन मिठाइयों को फ्राई करने के लिए इसमें डालें। तो ऐसे ही दूसरा बैच भी फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये मिठाइयाँ बन जाती हैं। और जब ये हल्की ठंडी हो जाएं तो बस हमने इसे चाशनी में डाल देना है। और काफ़ी देर तक के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ही इन मिठाइयों को इस चाशनी में रहने देना है हमने। और बस उसके बाद इन मिठाइयों को निकाल लेंगे। तो लीजिए फटाफट से बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनके तैयार हो गई है, जो खाने में मार्केट की मिठाई से भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना। आपने देख ही लिया होगा। तो इस बार चाहे त्यौहार हो या ना हो, पर जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो झटपट से ये मिठाई बना के खाइएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मिठाई आपको कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगली बार फिर से मिलेंगे ऐसी ही कोई बहुत टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।